नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल 27 अगस्त को 2 पारी में पेपर हुए थे और उसमें हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आए थे। तो प्रथम पारी के जो हिंदी के 10 क्वेश्चनों का वीडियो हमने बना दिया है, तो आप जाके चेक कर लेना और देख लेना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और अभी हम चर्चा करेंगे दूसरी पारी का जो पेपर हुआ था, उसमें जो हिंदी के 10 क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में अभी सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है और फर्स्ट ग्रेड भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी साथियों फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और तो इसी तरह की और भी हिंदी की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है 91, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है? ए चतुर्भुज, प्रत्यक्ष, और बी दशानन और यथेच्छा, सी सप्ताह और शताब्दी, डी त्रिलोचन और 24। तो इसमें देखो, चतुर्भुज, दशानन, त्रिलोचन ये सब तो बहुब्री समास के हैं। तो इसमें ये तीनों ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी सप्ताह और शताब्दी। क्योंकि चतुर्भुज बहुब्री समास है, प्रत्यक्ष में अव्ययभाव समास है, यथेच्छा में अव्ययभाव समास है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? यानी कि कौन सा विलोम शब्द सही है ये बताना है। तो इसमें देखो, मूर्त और गौण ये तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्त का होगा अमूर्त, क्योंकि मूर्त का मतलब होता है जिसका कोई रूप हो, और अमूर्त जिसका कोई रूप न हो। और गौण का विलोम शब्द हो जाएगा मुख्य, क्योंकि गौण वो होता है जो मूल अर्थ से भिन्न हो या अप्रधान। तो गौण का जो विलोम या तो मुख्य कह दो या प्रधान कह दो। और बी पूर्वरात का तो अपरात्र हो जाएगा विलोम, और अपराहन का पूर्वाहन विलोम हो जाएगा। और इसमें मौलिक और अनुदित, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलिक का अर्थ नया होता है और अनुदित का मतलब अनुवाद किया हुआ। तो 92 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। और डी मृष्ण का अर्थ ही कोमल होता है और उधर विमल का अर्थ स्वच्छ होता है, तो ये दोनों आपस में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 93 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? इसमें पर्यायवाची बताने हैं। तो इसमें ए में है मयूर, सीखी, बलाहक और पंचनक। इसमें जो मयूर और सीखी है ये तो मोर के पर्यायवाची शब्द है, और बलाहक जो है वो बादल का है, और पंचनक भी अलग ही है। तो इसमें जो ए है सब अलग अलग पर्यायवाची हो रहे हैं, तो ये तो हमारा सही नहीं हो सकता। और बी में रोहित, सारंग, चक्रांग, कृष्णसार, तो इसमें कृष्णसार तो हरिण का हो गया, और सारंग और चक्रांग हंस का हो गया, और ये सारंग मोर को भी कहते हैं, तो ये भी अलग अलग हो गए। और सी में देखो, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, तो ये चारों ही अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। तो 93 का सही हो जाएगा सी। और डी में देखो, संध्या, सांस, धुलू, ये तो एक ही कैटेगरी के हो गए, और जो मराल है वो हंस का पर्यायवाची होता ही है। तो 93 में हमारा सी सही हो जाएगा। और 94 है, प्रश्न नंबर 94, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से तो गति अवरोध, तो गति अवरोध ये बिल्कुल सही है। वधु इच्छा, वधुइच्छा, इसमें ये भी ही गलत है, यहाँ पर असुमेलित है, क्योंकि वधु में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, वधु होगा, वधु नहीं होगा। तो यही हमारा यहाँ गलत हो गया। तो हमारा 94 का सही आंसर हो जाएगा बी। और इसमें सी मधुहरी, मधुहरी ये बिल्कुल सही है, और भातृ उपकार ये भी ठीक है। अगला देखते हैं 95 है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तत्सम शब्द का जोड़ा बताना है। तो इसमें ए है वत्स और उल्लुक, ये दोनों ही तत्सम शब्द है, तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। इसमें वत्स का अर्थ होता है बछड़ा या बच्चा, और उल्लुक का अर्थ होता है उल्लू, यानी कि वत्स का तद्भव रूप हो जाएगा बछड़ा, और उल्लुक का तद्भव रूप हो जाएगा उल्लू, उल्लू का उल्लू। और इसमें बी खम्बा
और मुसल ये तो दोनों ही तद्भव शब्द ही है। और नाजी और सेमिनार ये विदेशी शब्द है, और आसमान इसमें विदेशी शब्द हो जाएगा, और श्यालक जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसमें हमारा ए राइट हो जाएगा। 96 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, बिल्कुल सही है। जिसे ऋण चुका दिया है, उत्तमण, ये यहाँ गलत है, क्योंकि जिसने ऋण चुका दिया है उसका हो जाएगा उऋण होएगा, और उत्मीर्ण का मतलब होता है जो ऋण देता है, उसका ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा 96 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और सी में पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका, ये भी सही है। और निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, ये भी बिल्कुल सही है। और ये हमारी तो जो अलंकार है उनमें है ही व्याज स्तुति। और 97 जो क्वेश्चन है उसमें उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, संगत बताना है। इसमें पहला नी उपसर्ग दे रखा है, इसमें निष्णात, निष्पक्ष, निष्ठा। तो नी में तो सिर्फ निष्ठा में ही नी उपसर्ग है, बाकी निष्णात और निष्पक्ष में नहीं है, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। और बी में प्रय उपसर्ग दे रखा है, जिसमें प्रगति और प्रभाव में तो प्रय उपसर्ग है, लेकिन प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो ये भी असंगत है। और सी में देखो सुपसर्ग है, सुपसर्ग से स्वल्प, सौहार्द, सुसुप्त, तो ये है तीनों ही सुपसर्ग होगा इसमें। तो इस 97 का जो आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसमें सारों में सुपसर्ग लगेगा। और डी में आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति, ये भी असुमिलित है, आंगिक में तो एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये तो सही है ही नहीं, तो इसका आंसर सी ही है। और 98 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखो सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना का तो हो जाएगा गए धुन लग जाना। और दाल भात में मुसलचंद, दाल भात में मुसलचंद जो हो जाएगा वो कम दिखना हो जाएगा। और गुलर का फूल होना का हो जाएगा बिना मतलब दखल देना। और चौथे का ताड़ का वृक्ष हो जाएगा किसी के काम में आने का, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 99 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। ए में है शताब्दी, साधुवाद और मुहूर्त, तो इसमें शताब्दी ठीक है, साधुवाद में छोटा ऊ की मात्रा आएगी तो ये गलत है, और मुहूर्त में भी हु में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो ये सारे शब्द शुद्ध नहीं हैं। और बी में देखो किरीट में की में बड़ी छोटी की मात्रा होगी और री में बड़ी की मात्रा आएगी, किरीट होगा। तो भार्यापति ठीक है, आध्यात्म में अध्यात्म होगा, आध्यात्म नहीं होगा, तो बी भी अशुद्ध है। और सी में देखो शशि भूषण, जयंती, उधर्वगामी, तो इसमें शशि भूषण में शशि में सी में छोटी की मात्रा आएगी, तो ये शशि भूषण होगा। और जयंती में जयंती तय में बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये भी शुद्ध नहीं है। डी में देखो चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, ये तीनों ही शब्द सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, है ना। और प्रश्न नंबर 100 है, अंधकाकी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो ए निराधार और विरक्त, बी धूपवती और एक शासक विशेष, सी महादेव एक राग विशेष, और डी कमल और अंधकार युक्त। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अंधकाकी महादेव को कहते हैं और अंधकारी हो गया एक राग विशेष। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी ये विश्लेषण कमेंट करके ज़रूर बताना। और 28 तारीख के जो वीडियो के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसमें भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।